गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वीरेंद्र सिंह। तो आज हम अलजेब्रा में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पढ़ेंगे। चलो दोस्त, अब मुझे आप बताओ कि यदि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई गिवन है तो इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, किस तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब देखते हैं। अभी आपसे पूछ नहीं रहा ये वाली चीज में, देखते हैं। चलो तो पहले चलो एक चीज बताओ मुझे, ये किस फॉर्मूले में ये आएगा, आता था, याद हो तो ये आता था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में। क्या होता था, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इतना तो याद होगा। चलो अब मुझे आप एक बात बताओ कि यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ दोस्त। तो आप कहोगे मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो दोस्त इसको मैं ये लिख सकता हूं, तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस टू प्लस वन माइनस वन, मतलब ये कह सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई। तो इसे मैंने क्या लिख दिया, माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं दोस्त। एक्स वाई को मैं क्या ये लिख सकता हूं, एक्स वाई का रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, मतलब मैं ये लिख सकता हूं। तो अब देखो इसे क्या हो गया, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अरे दोस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस, मतलब मैं इसे लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस रूट एक्स वाई लिख सकता हूं। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो दोस्त ये क्या था, ये तो यही थी, मतलब इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मतलब इसे मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस रूट एक्स वाई, ये लिख सकता हूं। तो आप कहोगे बिल्कुल। चलो अब दोस्त मान लो ये एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई ना हो के ये हो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, तो ये क्या होता था, ये इसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, प्लस ये इसका स्क्वायर है, प्लस ये इसका स्क्वायर है, मतलब ये इसके स्क्वायर रूट है, और जो दोनों के प्रोडक्ट है उसमें एक बार माइनस साइन और आ जाता है। मतलब क्या हुआ कहने का कि इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर रूट बोली तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट बोली तो वाई स्क्वायर प्लस इसका प्लस एक्स वाई। अब जब इनटू में करूंगा तो जो दोनों है आ रही है वहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, वो हम देख चुके हैं कि कैसे आया था। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट एक्स वाई लिख सकता हूं। तो कह दू हाँ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरीके से मान लो यदि मेरा ये x की पावर 8 y की पावर 8 प्लस x की पावर 4 y की पावर 4 ये हो, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे इसे लिख सकते हैं हम x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। कह दो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे क्या लिख सकता हूं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त ये मतलब क्या होता था, जो भी है उसका स्क्वायर रूट प्लस जो भी है उसका स्क्वायर रूट प्लस जो भी है उसका स्क्वायर रूट इनटू एक बार और स्क्वायर रूट, लेकिन यहां पर अब क्या हो जाएगा माइनस का साइन, मतलब एक बार प्लस का साइन आएगा और एक बार माइनस का साइन जब मैं इसके तोड़ूंगा। अब दोस्त ये मान लो एक्स कि हम इसे बेस मान के चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी पर बेस पूछे जा रहे हैं। चलो लेकिन आपको आना सारा चाहिए। मान लो ये हो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी वाई की पावर 4 प्लस ए बी एक्स वाई का स्क्वायर, तो
इसका मतलब क्या हुआ मेरा कि ये है मेरा a की पावर 4 x की पावर 4 प्लस b की पावर 4 y की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। दोस्त इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूं अब तो आप कहोगे ये क्या होता था, इसका स्क्वायर रूट बोले तो a स्क्वायर b स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर x स्क्वायर, सिमिलरली इसका प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर, सिमिलरली इसका प्लस a b x y इंटू अब के यहां पर क्या कौन सा साइन आ जाएगा इसकी जगह माइनस का, तो मैं इसे लिख सकता हूं a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a b x y। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ये लिख सकता हूं तो आप कहोगे बिल्कुल। एक बार लिखो इन्हें, तो क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले अब तो भी समझेंगे। तो मैं किस तरीके से ये चीजें लिख सकता हूँ ये बात आपको पता लग गई होगी, इसके जरिए से ये कैसे लिख सकता हूँ, ये कैसे लिख सकता हूँ, ये कैसे लिख सकता हूँ, ये हमें पता लग जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्त ये वाला ले, जैसे यहाँ रूट एक्स वाई नहीं आएगा दोस्त, एक्स वाई आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्त जैसे मेरा ये क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है, इन दोनों के प्रोडक्ट का रिजल्ट है ये। अगर ये मेरा मान लो कह दिया उन्होंने कि पी क्यू है, क्या है इसकी वैल्यू आपको दे दी कि पी क्यू है, और ये दे दिया ये पी है। दोस्त ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो इस किस पी के किससे मल्टीप्लाई करो कि पी क्यू आ जाए, क्यू से, मतलब ये क्या हो गया मेरा पी क्यू। मतलब मुझे यहां से एक बात पता लगी कि यदि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी गिवन है दोस्त, और मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यू गिवन है, अगर मैं इन दोनों को सम कर देता हूं, क्या कर दूं सम, दोस्त दोनों को ऐड करूंगा तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा 2x² प्लस 2y²। दोनों में से 2 कॉमन ले लिए मैंने, तो अंदर क्या बचा है x² प्लस y² इज इक्वल टू p प्लस q। तो दोस्त 2 इधर ले जाऊं तो क्या आएगा मेरा p प्लस q बाई 2, मतलब मेरा x² प्लस y² क्या है p प्लस q बाई 2। अब p और q मानो ना मानो, p और q क्या है, एक तो इसकी वैल्यू और एक इसकी वैल्यू, मतलब दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू को आप सम करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा x² प्लस y²। और दोस्त अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी आपस में, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो xy और xy क्या बचेगा 2xy, और जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा p माइनस क्यू। दोस्त p माइनस क्यू हो जाएगा, तो xy की वैल्यू p माइनस क्यू अपॉन 2, मतलब कि यदि मुझे ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, मतलब मैंने ये दो वैल्यू निकाली जो भी होंगी, जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखेंगे। तो अगर मुझे x² प्लस y² चाहिए तो दिस वैल्यू, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो प्लस इसकी जो वैल्यू है वो अपॉन 2। यदि मुझे xy चाहिए तो इसकी वैल्यू मतलब जिसमें बीच में प्लस आ रहा होगा वो वैल्यू माइनस उसकी वैल्यू जिसमें बीच में माइनस आ रहा होगा उसकी वैल्यू, तो p माइनस क्यू यहाँ पर अपॉन 2। उम्मीद करता हूं आ रही होगी बात समझ में। क्या कहा कि x² प्लस y² चाहिए तो दिस वैल्यू प्लस दिस अपॉन 2, x और xy चाहिए तो दिस माइनस दिस अपॉन 2। कौन से में से माइनस करोगे, जो प्लस आ रहा है उस में से माइनस करोगे। आ रही है ना बात समझ में, q माइनस p नहीं p माइनस q, और यहाँ p किसको माना है जिसमें बीच में प्लस आ रहा है, दिस माइनस दिस अपॉन 2 क्या आ जाएगा xy। अब जरूरी नहीं है कि वो x² y² वो x² प्लस y² या xy ही पूछे, वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो भी पूछेगा वो इन दोनों चीजों से बन रहा होगा, इन दोनों चीजों से ही आएगा वो। आ रही है बात समझ में। चलो जैसे देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, एक क्वेश्चन में सारे देखते हैं कि किस तरीके से पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन है मेरा x की पावर 4 प्लस x² y² प्लस y की पावर 4, आपको 21 गिवन है, और आपको गिवन है x² प्लस xy प्लस
वाई स्क्वायर आपको 7 गिवन है, तब आपसे पूछ रहा है। आपसे कोई एक चीज ही पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ऐसे कैसे पूछ सकता है। एक्स वाई पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है x/y प्लस y/x क्या होगा। आपसे पूछ रहा है x³ प्लस y³ क्या होगा। आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई क्या होगा। और भी जो भी चीज पूछे, या x माइनस वाई क्यूब पूछ ले, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर पूछ ले। इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ हमने 3 और 3 6 चीज देखी है। चलो देखते हैं। अब दोस्त जैसे ही मुझे ये दिया, मुझे समझ आ गया कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 आपको 21 गिवन है। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि ये क्या होता था। एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि इसे मैं लिख सकता था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उनमें से एक चीज आपको गिवन है। तो दोस्त एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा दोस्त, दिस इंटू दिस ये होता था। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 21/7 कर दो, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 21। तो 7 कितने जा करो कि 21 आ जाए, 3 जा, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो 21 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 3, मतलब इसकी वैल्यू क्या है दोस्त 3। अब आपको ध्यान हो तो मैं एक्स वाई कैसे निकालता था, एक्स वाई निकालता था जो बीच में प्लस है उसकी वैल्यू, मतलब यहाँ एक्स वाई क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू इसकी कितनी है 7 माइनस इसकी वैल्यू -3/2। अरे दोस्त ये मुझे गिवन है, चलो एक बार देख ही लेती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई मेरा कितना गिवन है, तो आपको होगी 7। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मेरा कितना आ गया है, निकाल लिया है हमने 3। दोस्त यहाँ से एक्स वाई निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब 7 में से 3 घटा दूं, कितना आ जाएगा 4। यहाँ कितना आएगा 2xy, तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो 7 माइनस 3/2। तो आंसर क्या हो गया 7 में से 3 के 4, 4/2 2। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से दूसरा पूछा मेरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर दोनों को सम कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 3। तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 7 + 3/2 मतलब 5। ये कैसे आता था दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो ये कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट ये मन में निकालना है। ये 3 हो जाएगा, 7 और 3 5, 5/2 10। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बार अब कर दूं तो ये यहां पर ही लिख देता हूं मैं कि ये वैल्यू मेरी 5 आई है और ये वैल्यू मेरी 2 आई है। ठीक, अब मुझसे पूछा है 1/x² प्लस 1/y²। तो दोस्त मैंने एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा x² y² और ऊपर y² प्लस x²। और दोस्त ये चीज मैंने अभी निकाली है, कैसे निकाली है अब आपको पता लग ही गया होगा। कितना आया था 5, और ये क्या है x² y², ये xy का होल स्क्वायर ही तो है, और xy कितना आया है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर क्या हो गया 5/4, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5/4। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दोस्त ये निकालना है मुझे, इसमें फिर मैंने एलसीएम लिया तो क्या हो गया xy, ये क्या हो जाएगा x² प्लस y²। ये मैंने अभी निकाला है कितना 5, ये मैंने अभी निकाला है कितना 2, तो आंसर क्या हो गया मेरा 5/2। आंसर क्या हो गया 5/2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर हो गया मेरा 5/2। अब मुझसे ये पूछा है, अब ये पूछा है तो आपको हो सकता है शुरू में डर लगे, लेकिन नहीं, डरना नहीं है। चलो ये पूछा है आपके मुझसे। अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान हो यदि आपको, सबसे शुरुआत में अलजेब्रा में यही पढ़ते हैं हम, तीसरी या चौथी क्लास में जब भी पढ़ा था हमने,
कि x प्लस वन बाई एक्स यदि मेरा a होता था तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या मुझे निकालना आता था? तो आप कहोगे इसमें तो कुछ नहीं है, a क्यूब माइनस 3a ये हो जाता था। दोस्त यहां मैंने वहां भी यही बात बताई थी कि ये नहीं है कि x प्लस वन बाई एक्स ही हो, ये कोई भी दो आपस में जो रेसिप्रोकल है उनका सम अगर आपको गिवन है तो वहां से उनकी क्यूब का सम भी निकाल सकता हूं मैं। अरे दोस्त ये x और वन बाई एक्स आपस में रेसिप्रोकल ही तो है, इसका मतलब क्या है कि यदि मुझे x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, दोनों का सम गिवन है कुछ a ही मान लो, तो यहां से मैं x क्यूब, यही सेम बात मैंने जब भी बताई थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब भी क्या हो जाएगा दोस्त, ये इससे ये क्या आता था ए क्यूब माइनस 3 और ये भी रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल के क्यूब का सम है, बात तो सेम है, तो इस ये भी तो यही चीज है, तो ये क्या आएगा दोस्त ए क्यूब माइनस 3a कह दो हाँ। तो चलो दोस्त ये अब मुझे निकालना है और मैंने x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स चाहिए होगा, जैसे मैंने देखा रेसिप्रोकल की क्यूब का सम है तो मुझे यहीं से स्ट्राइक करना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या निकालना है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, वो मैंने निकाल लिया है, कैसे निकाला ये भी पता लग गया, तो ये क्या हो जाएगा दिस क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ दिस मतलब 5/2 की क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ 5/2, तो ये हो गया दोस्त 125 अपॉन 8 माइनस इसे 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 5 दिए 15, 15 चौके 60, 60 अपॉन 8 तो ये कितना हो गया 125 से 60 गए 65, 65 अपॉन 8, तो आंसर कितना हो गया 65 अपॉन 8, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर, अब आपका काम क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताना। चलो अरे वो भी वो उसमें तो और कुछ नहीं है, क्या होता था ए स्क्वायर माइनस 2। अब लास्ट चीज मुझे क्या बतानी है यहाँ पर x प्लस वाई। अब दोस्त मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है यहाँ कितना है 5, मुझे एक्स वाई पता है कितना है 2, तो क्या यहां से मैं x प्लस वाई नहीं निकाल सकता? तो आप कहोगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है मेरा क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 2, 2 दूनी 4, 5 और 4 9, तो x प्लस वाई की वैल्यू x प्लस वाई का स्क्वायर की वैल्यू 9 आई, तो x प्लस वाई कितना हो गया मेरा प्लस माइनस 3। अब या तो कुछ कंडीशन दी होंगी या ऑप्शन उस तरीके से दिए होंगे, देख लेंगे हम कि प्लस माइनस 3 आएगा प्लस 3 आएगा माइनस 3 आएगा, तो आंसर क्या हो गया 10। कोई दिक्कत तो नहीं आता है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस पर। तो ये उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कैसे बदल के पूछ सकता है, जैसे 2017 मेंस में पूछा था लेकिन वो काफी इजी दे दिया था। चलो अब क्या दे दिया मुझसे कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 आपको 21 ही दे दिया, और आपको एक और चीज दे दी कि एक्स वाई 2 दे दिया, क्या दे दिया एक्स वाई 2 दे दिया। अब आपसे पूछ लिया मान लो कि आपसे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इसकी वैल्यू क्या होगी। एक्स वाई मेरा 2 ही आ रहा था ना जब इसे 7 माना, मतलब इसका आंसर 7 आना चाहिए। चलो देखते हैं, निकालो। अब दोस्त निकालो एक बार, खुद ही निकालना है। 7 आंसर तो पता ही है, अभी करा था कि एक्स वाई 2 है तो ये 4 21 था तो ये 7 आ रहा था, जब 2 आ रहा था ये, तो आंसर तो पता है 7 आएगा। निकालो, लेकिन किस तरीके से निकालोगे, और अपने आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाओ, मतलब क्वेश्चन जो भी बुक में दे रखे होंगे कि ये वैल्यू दे रखी होगी तो अब आप वहां से एक्स वाई ले आओ और फिर इनमें से कोई सी वैल्यू निकालने की कोशिश किया करो। चलो देखते हैं दोस्त, ये मैंने अगर इसे मैं पी कह देता हूं, क्या कह देता हूं पी, जो हमने मान के चला है, आप मानो मत मानो आपकी इच्छा है। पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को यदि मैं क्यू कह देता हूं, क्या कह दूं क्यू, तो दोस्त ये कैसे आता था P माइनस क्यू अपॉन 2, एक्स वाई क्या होता था दिस माइनस दिस अपॉन 2, इसे मैंने पी क्यू कह दिया, तो एक्स वाई जो कि 2 गिवन है वो क्या होता था P माइनस क्यू बाई 2, तो यहां से मेरा P माइनस क्यू कितना आ गया, तो आप कहोगे 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं। और दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस होता था,
मतलब P इंटू क्यू मेरा कितना हो गया 21। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरा P इंटू क्यू कितना गिवन है दोस्त 21। अब मुझसे पूछा क्या है, ये पूछा है, ये मतलब P पूछा है मेरे को। अब ये दो एक कंडीशन पता लग गई और उसमें मुझे P बताना है, क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। हालांकि यहां तो आपको देखते ही पता लग रहा है कि ये 7 इंटू 3 21 होते हैं और 7 में से 3 गए 4 हो जाती है, तो आंसर P की वैल्यू 7 हो गई और ये पूछता तो 3 हो जाती। तो यहां तो मुझे देख के ही पता लग रहा है, लेकिन जरूरी है कि हर केस में पता लग जाए आपको? नहीं। तो अब बताओ, अगर मतलब फॉर्मूला लगा के बताओ कि क्या आंसर आएगा। हालांकि अगर आपको देखते ही पता लग रहा है तो फॉर्मूले मत लगाने लगना, तो उससे कोई अच्छी बात ही नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर केस में पता लग जाए, तो दूसरे तरीका भी पता होना चाहिए। चलो तो दोस्त अब मेरे को क्या बताना है, P बताना है। मुझे नहीं पता लग रहा कि ये 7 और 3 है। चलो तो दोस्त एक बात मैं जानता हूं कि P प्लस क्यू का स्क्वायर, ये सारी बातें हम कर चुके हैं अब कि P क्यू और ये गिवन है, P माइनस क्यू ये गिवन है, तो P प्लस क्यू बताओ या P बताओ। अलजेब्रा में पहले कर चुके हैं। माइनस P माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4PQ होता है, कह दू हाँ। दोस्त मुझे ये गिवन है कितना 21, 21 चौके 84, ये गिवन है कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस P प्लस क्यू का ये स्क्वायर। तो दोस्त ये 16 ये 84 होगा, 16 उधर आके ऐड हो जाएगा तो 84 और 16 100। दोस्त 100 का स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा 10, मतलब मेरी P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 10। दोस्त P प्लस क्यू 10 है, P माइनस क्यू 4 है। अब मुझे जो भी निकालना हो तो है ही नहीं, जैसे P निकालना है तो कितना हो जाएगा 10 4 7, सॉरी 10 और 4 14, 14/2। क्यू निकालना है 10 माइनस 4 4 6 6/2। अरे P प्लस क्यू गिवन है, P माइनस क्यू गिवन है, तो निकाल लोगे P और Q। P कैसे निकालोगे, जो प्लस वाला होता है दोनों को ऐड करके अपॉन 2, जो माइनस वाला होता है दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अपॉन 2। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब मान लो यहां पर आपको ये ना दे के ये भी तो दे सकता था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दे देता 5 है। तो उस केस में ये हो जाता P प्लस क्यू। आ रही है ना, उस केस में मुझे P माइनस क्यू नहीं पता लगता, क्या पता लगता है P प्लस क्यू। कितना आ जाता है 5 दूनी 10। अब के मुझे P प्लस क्यू पता लग गया, P क्यू पता लग गया, मुझसे जो भी पूछा है तो मैं वो कैसे निकाल लूंगा। अब के यहां से P माइनस क्यू आ जाएगा तो P माइनस क्यू और P प्लस क्यू से वो पता लग जाएगा। आ रही है ना बात जो मैं बता रहा हूं। चलो चलो आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन जो इस साल आया था, क्या दे रखा था आपको? आपको दे रखा है 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4 36a स्क्वायर b स्क्वायर, और आपको गिवन था दोस्त 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। तब आपसे 3ab पूछा था, आई थिंक 3ab। चलो बताओ 3ab की वैल्यू क्या होगी दोस्त। अब मैंने देखा ये क्या है 2a की होल पावर 4, ये क्या है ये 3 की पावर 4 81 होती है, मतलब 3b की पावर 4। तो मैंने देखा ये बिल्कुल 2a की होल पावर है 4a स्क्वायर, ये क्या है 3b की होल पावर है 9b, और ये 2 इंटू 3 6 और a इंटू b ab, मतलब बिल्कुल ठीक। मतलब जो मेरा दूसरा आएगा वो क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर आएगा, और ये कितना आएगा दिस अपॉन दिस, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए। तो 13 इंटू कितने 91 होगा, तो आपका होगा 13 इंटू 7, मतलब इसकी वैल्यू क्या आई दोस्त 7। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 3ab। अब देखो इसमें से अब अगर आप ये घटाओगे, अब मेरे को ए भी निकालना है। अब दोस्त उस केस में जब कुछ नहीं होता था तो मैं डायरेक्ट निकालता था कि P माइनस क्यू मतलब दिस माइनस दिस अपॉन 2, लेकिन यहाँ पे 6ab है। तो मैं दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड किया, सॉरी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आएगा 13 में से 7 है 6,
इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, ये और ये क्या हो जाएंगे ऐड, ये और ये ऐड हो गए तो ये कितना हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का है और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -12ab। आ रही है बात समझ में? तो या फिर माइनस को इस इधर ले जाऊं अगर इसमें से ये घटाओगे। चलो तो दोस्त यहां से मुझे निकालना था 3ab, तो 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, तो ये क्या आ गया -6/4, -6/4 बोले तो -3/2। कोई दिक्कत नहीं। ए बी पूछता तो कितना आ जाता है, इसे डायरेक्ट 12 को नीचे ले जाता -12। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन और है, तो अब ये तो पता लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। आपको दे रखा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x² y² इज इक्वल टू 21/256। आपको दे दिया x² प्लस y² प्लस xy 7/16 तो आपसे पूछ रहा है एक्स वाई बताओ। अब दोस्त इसमें जैसे कुछ नहीं है साथ में, तो डायरेक्ट मैं वो लगाऊंगा क्या दोस्त, x² प्लस y² प्लस xy गिवन है, तो यहां से मेरी एक बात जाहिर है कि इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x² प्लस y² प्लस xy इंटू x² प्लस y² माइनस xy। तो दोस्त ये निकालना है, इसको उससे डिवाइड करूंगा तो 21 को 7 से करा 3, 256 को 16 से करा 16, तो इसकी वैल्यू क्या आई 3/16। अब मुझे क्या निकालना है xy। अब मुझे xy निकालना है तो मैं कैसे निकालता था, जो प्लस वाला है उसकी जितनी वैल्यू है वो, तो 7/16 माइनस, क्योंकि xy वाला निकाल रहा हूं, माइनस देश 3/16 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया दोस्त, 7 में से 3 गए 4, तो ये कितना हो गया 4/16 और 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब यहां जाएगा तो ये हो गया, तो आंसर कितना हो गया 1/8। आंसर कितना हो गया 1/8। अब इसमें जरूरी नहीं है xy पूछे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, कुछ भी पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको समझ में आई होंगी। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये 2017 मेंस में जो एग्जैक्ट आया था वो है, कि आपको x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x² y² गिवन था 481, आपको गिवन था xy 12। अगर ये दिया होता तो हमने जैसे अभी क्वेश्चन किया था उस तरीके से मैं निकाल सकता था, और मुझे पूछा था x² प्लस y² प्लस xy। कंफर्म नहीं है कि प्लस xy पूछा था या माइनस xy, वो एक बार आप चेक कर लेना, इस तरीके का क्वेश्चन था। चलो, लेकिन उसमें जो कंडीशन दे दी थी ना, वो उसने उस क्वेश्चन को काफी इजी बना दिया। कंडीशन दे दी थी कि x एंड y आर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या दे दी थी कंडीशन? कंडीशन दे दी थी कि x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। दोस्त पॉजिटिव इंटीजर है और x इंटू वाई 12 दे दिया, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि x इंटू वाई पॉजिटिव इंटीजर पे क्या वैल्यू पॉसिबल है, हो सकता है इनमें से एक बार है और एक हो, या फिर हो सकता है 1 2 हो और 1 6 हो, या फिर हो सकता है 1 4 हो और 1 3 हो। यही 3 कंडीशन पॉसिबल है। चलो अब मैं 12 को लूं, तो दोस्त 12 की पावर 4 तो यार बहुत ज्यादा चला जाएगा, 144 का स्क्वायर 481 से, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। मैंने 2 और 6 लिए, 6 का स्क्वायर होता है दोस्त 36 और 36 का स्क्वायर 1296, मतलब 6 की पावर 4 1296 हो गया, अकेला 6 की पावर 4। ये तो अभी बाकी है, तो मतलब ये भी वैल्यू नहीं है। अब मुझे ना तो चेक ही करना ना कुछ करना, एक ही वैल्यू तो बची, तो यही तो आंसर देगी, ये निकालूंगा और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। एक बार चेक भी कर लो, 4 की पावर 4 256, 3 की पावर 4 81, 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 9, तो ये कितना हो गया दोस्त 256 और ये 144 400 481 481 सेटिस्फाई कर गया, मतलब एक वैल्यू 4 है एक 3। ये नहीं बता पाऊंगा मैं कि कौन सी 4 है या कौन सी 3, क्योंकि जो x के साथ हो रहा है यहाँ पर वही y के साथ हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये पता लगे कि एक वैल्यू 4 है एक 3, इसमें पुट करके आंसर ला दूं।
या फिर मान लो ये कंडीशन नहीं गिवन होती तो भी यहां तो छोटा सा टर्म है तो हम पता लगा सकते थे, लेकिन ये 481 ना होकर कुछ और दे देता, अब तो हमें तब भी निकालना आता है, पता है तो क्वेश्चन पहले किया था, तो उम्मीद करता हूं आप निकालोगे। अब क्या दूं यार, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा अभी तो। तो वैसे तो समझ में आ गया ना कि मतलब ये वैल्यू ना पुट करे और यहाँ कुछ हो, तो उस तरीके से आप देखना, क्वेश्चन बना के अपने आप खुद देखना कि क्या रखूंगा, तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको इजी लगने लगेंगे, कि खैर होते ही इजी थे इस टाइप के क्वेश्चन तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।